Hello guys. So as I'm solving the must-do coding questions for companies like Amazon, Microsoft, Adobe, basically I'm solving GFG must-do questions, and I'm on the section dynamic programming. So today we're gonna see the very one of the most important question, which is called zero one knapsack. So about knapsack, this question is basically used. Basically the concepts of this question is used like everywhere. So in this question, what is given? Let's just see what is given, and what you basically have to do. Okay, so this is an abstract problem. Imagine like we have a bag which has a certain capacity. Certain capacity is basically like, let's say we have a bag of 15 kgs and we have these items: 12 kg, 2 kg, 1 kg, 4 kg, and 1 kg. And basically, each item has certain value to it. Now, what we have to do? We have to basically include some items and we have to neglect some items. Now we have to include some items in such a way that when we fill up the bag, we'll get the maximum value. Okay, so why it is called zero one? Because in this particular problem, either we can select an item, either we just have to neglect it. We can not make fraction of it. हम तोड़ मोड़ नहीं सकते कुछ, या तो हम कोई चीज़ लेंगे या तो हम कोई चीज़ नहीं लेंगे. That's why it's called zero one. Okay, so in this particular question, we have given two arrays, वैल्यू एरे, वेट एरे. मतलब एक वेट एरे के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू है, मतलब हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसका वेट और उसकी वैल्यू गिवन है. बैक की पूरी कैपेसिटी गिवन है, और बेसिकली नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो गिवन है. चार पैरामीटर्स गिवन है बेसिकली. Yes, this is the input. I'll post the link in the description. You can check easily. Yeah, you can check from there. Okay, so how we can approach this question? The basic thing is कि how do we know कि इसमें recursion यूज हो रहा है. Recursion इसलिए यूज हो रहा है because इसमें चॉइस आ रही है, या तो हम इंक्लूड करें या तो हम इंक्लूड ना करें. अब जहाँ पे चॉइस आएगी वहाँ रिकर्जन आएगा. जैसे कोई भी क्वेश्चन लो, LCS लो, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग, कुछ भी, उसमें बेसिकली ये आता है कि या तो हम कोई एलिमेंट अगर सेम है, या तो हम लेंथ बढ़ाएं या ना बढ़ाएं. चॉइस आ गई, चॉइस आ गया तो मतलब रिकर्जन आ गया. अब इसका रिकर्सिव कोड काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल भी नहीं है, बट इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. Let's just see the recursive code first, then I'll code it. Basically, I'll do the bottom-up approach in the IDE. ओके, तो इसका रिकर्सिव कोड कुछ ऐसे तुम सोच सकते हो कि हमको चार पैरामीटर्स गिवन है: वेट एरे, वैल्यू एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड कैपेसिटी. अगर बैग ही खाली है, मतलब बैग की कैपेसिटी जीरो है, तो मतलब बेसिकली हम कुछ जान नहीं सकते, तो सिंपली रिटर्न जीरो करना पड़ेगा. अगर हमारे उसको एलिमेंट ही नहीं है तो भी सेम केस. अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो बेसिकली हम कोई वैल्यू ऐड नहीं सकते बैग के लिए, तो भी रिटर्न जीरो. अब इसमें दो केस आते हैं. हम जो एलिमेंट उठा रहे हैं, अगर वो बेसिकली बैग की कैपेसिटी से कभी भी बड़ा होता है, अगर बड़ा होता है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, हमको सिंपली वो एलिमेंट निगलेक्ट करना है और आगे कॉल कर देना है. जैसे इन दिस एग्जांपल दिस कोड इज रॉन्ग, नाउ दिस इज राइट. या हाँ, दिस इज राइट. अब बेसिकली अगर मान लो कि जो हमारे वेट की, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग वेट है, एक एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट है वो कैपेसिटी से बड़ा है, तो हमको कुछ नहीं करना. हमको जो वैल्यू, मतलब बेसिकली हमको कुछ नहीं करना, हमको सिंपली निगलेक्ट करना है वो. मतलब हम बेसिकली उसको चूज नहीं कर सकते. बट अगर इन अ केस, अगर जो हमने वेट उठाया है, बेसिकली जो वेट देख रहे हैं, अगर वो बेसिकली कैपेसिटी से छोटा है, मतलब बैग के जो बैग में बची चीज, मतलब जो बैग में बचा है अभी सामान, मतलब जो स्पेस बचा है अगर उससे छोटा है, तो हमारे पास दो चॉइस है: या तो हम उसको इंक्लूड करें या तो हम उसको इंक्लूड ना करें. अगर बड़ा है तो 100% श्योर है कि वी विल नॉट इंक्लूड इट. बट अगर छोटा है तो वी हैव टू चॉइसेस: आइदर टू इंक्लूड आइदर नॉट टू इंक्लूड इट. सो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम मैक्स रिटर्न कर देंगे. हम बेसिकली चेक कर लेंगे रिकर्सिवली कि किससे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है. अब जब हमने बेसिकली इंक्लूड करा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, ये वेट एंड वैल्यू तो सेम ही रहेगा, पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एक घट जाएगा और कैपेसिटी में से उसका वेट माइनस हो जाएगा, और उसमें हम ऐड कर देंगे जो उसकी वैल्यू आई है. मतलब हमने जो एक एलिमेंट निकाला, जैसे लेट्स सपोज इन दिस एग्जांपल, अगर हमने 2 किलो निकाला, मतलब 2 किलो अगर इसमें डाला, तो उसकी कैपेसिटी 13 किलो हो जाएगी, और जो $2 की वो है वो इसमें एडअप हो जाएगी. तो ऐसे ही हमने बेसिकली इधर इसमें वैल्यू ऐड कर दी. और एक बार हमें वो वाला केस है जब हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, तो वो जब वो जो मतलब जो उसका फंक्शन आया, हमने इधर लिखा, हमने दोनों का मैक्स ले लिया. अब इन दोनों का जो मैक्स आएगा वो हमारा आंसर होगा. दैट इज बेसिकली द रिकर्सिव कोड. You can try run it and you'll understand. Now just we can come to the basically dynamic programming part. तो इसमें we can clearly see कि हम एक चीज़ पे बार बार कॉल कर सकते हैं. मतलब इसमें जो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर और ऑप्टिमल जो बेसिक परफॉर्मेंस वाली प्रॉपर्टी होती है, जिससे हम डीपी करते हैं बेसिक आइडेंटिफाई, वो हम आसानी से कर सकते हैं कि
जब हम इसका वो बनाएंगे बेसिकली चार्ट बनाएंगे, लेट्स जस्ट सी कि इसमें क्या रखते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा वो करना पड़ेगा, लाइक I have to make a diagram of it, which I'm not prepared. So this is something like this. Let's suppose example हमको दे रखा है 111 wait to a value है, तो हमने कॉल करा, इस पे 22 आया 21 आया, मतलब बेसिकली जब हमने एक एलिमेंट नहीं लिया, तो इसमें वी कैन सी कि जो ये वाला पार्ट है 21 वाला पार्ट, ये 11 वाला पार्ट, ये पार्ट बार बार आएगा, बार बार आएगा, दैट्स वाई इसमें डीपी लग रहा है बेसिकली. तो लेट्स जस्ट लाइक नॉट वेस्ट मोर टाइम एंड जस्ट कम टू द कोड ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग. तो इसमें हमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, डीपी हमको एक मैट्रिक्स बनानी पड़ती है. बॉटम की बात कर रहा हूँ मैं, मेमोराइजेशन की बात नहीं कर रहा. बॉटम में आपको मेक अ मैट्रिक्स, उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है. इनिशियलाइज करते हैं हम जो हमारा बेस केस होता है उससे, और बाकी जो लॉजिक होता है उसको लिखते हैं, उसके बाकी कोड में सिंपल सा लॉजिक लिखते हैं. इसमें सबसे ट्रिकी पार्ट होता है, दैट इज इनिशियलाइजेशन ट्रिकी पार्ट होता है. लॉजिक लिखना इतना ट्रिकी पार्ट नहीं है, बट बेस केस लिखना इज लाइक a bit, I would say कि इतना आसान नहीं, इतना इंटोवेटिव नहीं होता कई बार. तो अगर हम इसको कोड करें, लेट्स जस्ट एक बार मैं रीड कर देता हूँ इसका कोड यहाँ से. तो चार्जिंग प्लग, ओके, सो चार्ज लगा जब सही चलेगा लैपटॉप. तो लाइक इफ वी हैव टू कोड इट, तो व्हाट वी कैन डू, I'm doing that in C++ basically. So इसमें बेसिकली हमको पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस देना है, उसमें फिर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स देना है, हमको नंबर ऑफ वो लेना है, क्या बोलते हैं कैपेसिटी, फिर हमको वेट लेना है, फिर हमको वैल्यू लेनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. अगर ct yt माइनस माइनस, पहले हम लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज दिस, कैपेसिटी को कैप कर देते हैं, सीन कैप. देन वी विल बेसिकली टेक वेट एरे लेंगे, तो n साइज का एक वेट एरे बना लेते हैं. एक वैल्यू वाले लेंगे, तो n साइज का एक वैल्यू एरे बना लेते हैं, और फिर हम इसको इनपुट ले लेते हैं. सो वैसे यू शुड डू दिस डायनेमिकली, बट बिकॉज मेरे को मज़ा नहीं आ रहा तो मैं इसको स्टैटिकली डिक्लेयर करता हूँ मेरे को, बट डायनेमिकली इज वे बेटर. लाइक इफ यू आर इन एन इंटरव्यू, तो यू शुड राइट इट डायनेमिकली. Say no, I'm the voice, but no others. Now we are taking input. Basically, we are taking हम वैल्यू इनपुट लेना है बेसिकली, I less than n I plus plus c in value I, right? Now what we have to do, we have to make certain calls, right? Okay, so let's make a dp array which is of one extra size of this, because उसमें जीरो वाला केस में यूज करेंगे, मतलब उसमें बेसिकली हम n तक जाएंगे, एक एक्स्ट्रा वो करेंगे, दैट्स व्हाई साइज इज +1. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हमको मैट्रिक्स बननी है बस, और हमारा काम हो गया. अब हमको बेसिकली रिकर्सिव कोड को इसमें कन्वर्ट करना है. तो कैसे कर सकते हैं, दिस वाज बेसिकली दिस. अगर हमारा n 0 है, कैपेसिटी 0 है, अब मैं बेसिकली करके आ रहा हूँ, मैं एक डीपी मैट्रिक्स बना रहा हूँ. जो डीपी आई जे होगा वो बताएगा हमको कि जब हमने आई नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए और जब उसकी कैपेसिटी जे थी, तो उस डीपी आई जे में मैक्सिमम वैल्यू का स्टोर्ड है. बेसिकली ये दैट इज बेसिकली माई डीपी मैट्रिक्स, दैट इज व्हाट माई डीपी मैट्रिक्स वुड डू बेसिकली. तो अगर हमारा इसमें देखें हम n हमारा सिग्निफाई कर रहा है आई को, कैपेसिटी सिग्निफाई कर रहा है जे को. तो अगर हमारा मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, आई सिग्निफाई कर रहा है n को, n कैपेसिटी सिग्निफाई कर रहा है जे को, सिंपली हमको कुछ नहीं करना, डीपी आई जे को 0 असाइन करना है. अगर ये नहीं है, मतलब बेसिकली ये दोनों केस नहीं है, मतलब बेस केस से हम ऊपर आगे हम देखते हैं जो हमारा बेसिक लॉजिक है. अगर जो मेरा वेट एरे है, ओके, सो मैंने w इनपुट लिया है, राइट. अगर हमने जो एलिमेंट लिया वेट एरे का, अगर वो छोटा है, कैपेसिटी सिग्निफाई कर रहा है जे को, तो उससे छोटा है, तो डीपी आई जे
अब द ट्रिक इज हियर इज हाउ, एक चीज बताना भूल गया मैं, मान लो हाउ वी आर डिसाइडिंग हम दो पैरामीटर लेंगे, चार क्यों नहीं लेंगे, इस फंक्शन में चार थे, जैसे इस फंक्शन में चार थे, थिंग इज हम वो लेते हैं जो चेंज हो रहे हैं, इसमें वेट और वैल्यू वाली चेंज नहीं हो रहा, बट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कैपेसिटी चेंज हो रही है, राइट? दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ओनली टू एलिमेंट्स। दिस इज मैक्स ऑफ डीपी जब हम एलिमेंट इंक्लूड नहीं कर रहे वो, और जब हम एलिमेंट इंक्लूड कर रहे हैं तो डीपी ये और ध्यान से देखना पड़ेगा, आई माइनस वन, कैपेसिटी जे थी उसमें से माइनस करेंगे वेट का जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट था आई माइनस वन, और इसमें ऐड कर देंगे वैल्यू का जो बेसिकली जो उसने बेसिकली वैल्यू दी उसको, else this would be dp ij इक्वल टू, सिंपली हमने जब बेसिकली इसको इंक्लूड नहीं करा, हमको सिंपली सी आउट करना है dp एन डब्ल्यू में बेसिकली हमारा मैक्सिमम आंसर जो मतलब आंसर है, डब्ल्यू हमारा नंबर ऑफ जब हमने सबके सब एलिमेंट ट्रावर्स कर लिए और जब हमने पूरी पूरी कैपेसिटी भर दी वो आंसर बेसिकली हमारा स्टोर होगा dp एन डब्ल्यू में। या सो दैट वाज इट। लेट्स जस्ट सी इफ यू मेक सम एरर और नॉट। मुझे लग रहा है पक्का गलती आने वाली है इसमें, क्योंकि काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा छोटा कोड नहीं है। सो लेट्स जस्ट सी, आई थिंक इट्स करेक्ट, देयर वुड बी सम एरर्स फॉर श्योर बट लेट्स सी। ओके सी आउट डीपी, ओके डब्ल्यू नहीं था, स्मॉल डब्ल्यू था, अच्छा कैपेसिटी थी, कैपेसिटी एंड या एक गलती ये थी। लेट्स जस्ट सी व्हाट इज आंसर। ओके एक्स्ट्रा मेन है, शायद ये गलती है। The answer should be 99. Okay, why it is 99? I guess मैंने इनपुट शायद गलत लिया है। ओके हाँ, तो पहले शायद वैल्यू एरे, मतलब पहले वैल्यू एरे देन वेट एरे, तो इसको चेंज कर देता हूँ ना, वैल्यू एरे एंड दैट इज बेसिकली द वेट एरे एंड नाउ इट्स डन। I think now it should be correct. Okay, so it's 3-0 and it's matching. It's 3-0, right? So let's just submit it and see if I get a tick mark or not. I got a tick mark. मतलब it's correct. Cool. So basically to sum up, what we did, we had a very simple problem कि हमारे पास एक बैग है, उसकी कुछ कैपेसिटी है, हमको बताना है कि हम उसमें एलिमेंट्स हम उसको बेसिकली हमको उसको ऐसे भरना है कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमने क्या करा, हमने उसके बाद रिकर्सिव कोड देखा, रिकर्सिव कोड कैसे, मतलब पहले हमको डीवीसी बाय रिकर्सिव कोड लिखना पड़ेगा, मतलब लाइक वी डोंट नीड टू लाइक राइट द प्रॉपर रिकर्सिव कोड, बट एक रिकर्सिव कोड का वो होना चाहिए, फुटप्रिंट होना चाहिए दिमाग में कि आप कैसे करोगे, उसी को देख के आप भर सकते हो, वरना दैट इज लाइक इम्पॉसिबल टू डू, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डू फॉर नूब्स। आपको एक बहुत एक्सपीरियंस है तो दैट्स अनदर थिंग, बट फॉर लाइक बिगिनर और अ मीडियोकर कोडर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। तो बेसिकली ये था, अगर हमारा कैपेसिटी जीरो, नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो है, मतलब या तो बैक की कैपेसिटी जीरो सिंपली रिटर्न जीरो करना है, अगर हमें उसको एलिमेंट ही नहीं डालने के लिए उसमें तो रिटर्न जीरो करना है। अगर केस ये है कि हमने जो वेट उठाया, अभी जो बैग में कैपेसिटी बची है, अगर वो उससे छोटा है, मतलब बेसिकली बैग में आ सकता है, तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम उसको लें या तो ना लें। हो सकता है कि उसको ना लेने पे भी हमारे पास कुछ बाद में ऑप्शन आ जाए जिससे बेसिकली हम मैक्सिमम वैल्यू कर सकते हैं उसको ना लेने पे, हो सकता है ना, मतलब लॉजिकल सा केस है। तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग मैक्स। हम देख रहे हैं कि जब हम उसको नाल नहीं ले रहे तब क्या आएगा और लेने पे क्या आएगा। लेने पे हम उसका कैपेसिटी में से माइनस करेंगे वेट जो उससे कॉरस्पॉन्डिंग ith इंडेक्स पे है, उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे, और जब नहीं लेंगे सिंपली उसको इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने से सिंपली तरीका कि हम कुछ चेंज नहीं करेंगे कैपेसिटी में, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम, एक एलिमेंट कम हो जाएगा। और जब उसका जो वेट है वो कैपेसिटी से बड़ा है, तो सिंपली हमको ये कॉस्ट मतलब सिंपली सेम कॉल करनी पड़ेगी जब हमने उसको इंक्लूड नहीं किया तब। अब नाउ इफ यू कम टू डीपी कोड, तो हमने सिंस हमारे दो पैरामीटर चेंज हो रहे थे इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड कैपेसिटी, दैट्स व्हाई वी मेक अ 2D मैट्रिक्स। अगर तीनों तो हम 3D मैट्रिक्स बनाते। अब सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक हमने एक इसको बेसिकली कन्वर्ट करा है उसमें, वही बेस केस जब n इज जीरो, मतलब i कॉरस्पॉन्डिंग कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को और j कॉरस्पॉन्ड कर रहा है उसकी कैपेसिटी को। डीपी आई हमारा स्टोर कर रहा है कि मतलब जो स्टेट है वो स्टोर बेसिकली कर रही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब आई थे और जब उसकी कैपेसिटी j, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितनी ऐड है, मतलब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। दैट इज बेसिकली हमारा डीपी आई जो मैट्रिक्स बना रहे हैं वो ये काम कर रहा है। तो i इज इक्वल टू जीरो, j इज इक्वल टू जीरो पे सिंपली जीरो, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो है एंड कैपेसिटी जो सिंपली जीरो करना है। अगर उसको इंक्लूड कर सकते हैं तो ये केस, नहीं कर सकते तो सिंपली ये केस।
और जो हमारा एन कैप होगा, मतलब हम जब हमने सबके सब एलिमेंट्स ले लिए और जो हमने पूरी कैपेसिटी भर दी, तो उसमें जो स्टोर होगा वो बेसिकली स्टोर होगा द मैक्सिमम, हमारा वो क्या बोलते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू वी आर गेटिंग. Okay, so I hope that's clear. If it's not, then you can basically go to the link. I'll put up the link. It's not very easy to understand at first, but if you'll practice it, then it's not the difficult. It's not the most difficult thing. That's for sure. Okay. So thank you.